फ्रेंड्स, मैं जया सिंह साइकोलॉजिस्ट। आज आपको बताने जा रही हूँ पीटीएसडी के बारे में। पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसे हम इससे संबंधित कर सकते हैं कि पास्ट में घटी हुई कोई घटना जब इंसान को परेशान करती है तो हम उसे साइकोलॉजी में पीटीएसडी के नाम से जानते हैं। ये इस तरह की घटना या ट्रॉमा होता है जो पर्सन को एक एंजाइटी स्केल पर ले जाता है। उसका एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत रेस्टलेस फील करता है। पीटीएसडी किसी को भी हो सकता है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये चिल्ड्रन से लेके ओल्ड एज तक किसी को भी हो सकता है। पीटीएसडी का मोस्ट जो सिम्टम्स है वो ये है कि पर्सन एंटी सोशल हो जाता है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, उसको इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसको बार बार वो जो घटना उसके साथ हुई है वो बार बार उसके जो थॉट्स हैं वो उसके दिमाग में आ रहे होते हैं और वो उसे परेशान कर रहे होते हैं, और उन थॉट्स की वजह से वो एक स्ट्रेस फील करता है, जिसे हम ट्रॉमा की कंडीशन कहते हैं कि वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो ट्रॉमा फील करता है उस घटना को लेकर। ये घटना किसी के साथ कुछ भी हो सकती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है कि किसी बच्चे के साथ कोई बुलिंग का केस हुआ हो और वो चीज़ उसे परेशान कर रही हो और वो याद कर करके वो बच्चा परेशान हो रहा है। या फिर किसी आर्मी पर्सन के साथ कोई वॉर की घटना हुई हो, उसने वॉर में कुछ ऐसा देखा हो कि जो उसे परेशान कर रहा है। अब या वॉर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जो याद आके उसको लगता है कि ये इंसिडेंट्स उसको परेशान कर रहा है, ये थॉट्स बार बार उसके दिमाग में आ रहा है और निकल नहीं रहा है। ये किसी तरह का हरासमेंट भी हो सकता है जो किसी पर्सन के साथ हुआ हो और बार बार वो हरासमेंट वाली घटना उसको याद आ रही है और वो चीज़ उसे परेशान कर रही है। ये डोमेस्टिक वायलेंस में भी हो सकता है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो और वो ट्रॉमा उसको परेशान कर रहा है और बार बार उस जगह जाने पे वो चीज़ उसको याद आती है और वो बहुत परेशान करती है। ये एक बड़े लेवल पे होती है कि जो उसको थॉट्स हैं उसके दिमाग से नहीं जाते पर्सन के, और वो उसको बार बार परेशान करते हैं और वो उस थॉट से बाहर आना चाहता है लेकिन नहीं आ पा रहा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं और क्यों ये थॉट्स बार बार मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं, और इस वजह से वो एंटी सोशल हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, क्योंकि बार बार जहाँ भी वो आता जाता है उसको हमेशा दिमाग में यही चीज़ें घूमती रहती हैं। 24 आवर्स उसके दिमाग में यही चीज़ें घूमती रहती हैं और इसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के केस भी इसमें आते हैं। कॉजेज मैं आपको बताती हूँ कि जिसका जो कॉज है, मेन कॉज, वो ट्रॉमा ही है। ट्रॉमा की वजह से ही हमें पीटीएसडी की प्रॉब्लम होती है कि पास्ट में हमारे साथ जो ट्रॉमा हुआ है, जो घटना हुई है, वो ही हम इसका मेन रीज़न है। तो मेन जो कॉज है इसका ट्रॉमा ही है, और अगर इस ट्रॉमा को हम दूर कर दें उस पर्सन के दिमाग से तो वो एक रिलैक्स कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि ये क्योरेबल है। ये भी एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर ही है लेकिन इसका इलाज संभव है। सिम्टम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्टलेसनेस होती है, एंजाइटी होती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर के साथ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होता है, क्योंकि जब पर्सन ठीक से सोता नहीं है तो उसको भूख कम लगती है। ये ईटिंग डिसऑर्डर की डेवलप करती है उसके लिए, क्योंकि जब वो नींद पूरी नहीं होती तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेशन रहती है, जिसकी वजह से उसे भूख भी नहीं लगती और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो अकेला रहना चाहता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है, सोसाइटी से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करता है और उसे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि वो बार बार जो उसके सामने जो घटना हो रही है वो याद आ रही है उसको। और कई बार ये घटना या जो ट्रॉमा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर उस पर्सन उस जगह पर ले जाए जहाँ पर उसके साथ ये ट्रॉमा हुआ है, और कई बार इसकी वजह से पैनिक अटैक भी आ सकते हैं पर्सन को। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पीटीएसडी का ट्रीटमेंट क्योरेबल है और ये संभव है कि उस पर्सन को ठीक किया जा सकता है अगर किसी ट्रॉमा की वजह से वो परेशान है या फिर उसको वो ट्रॉमा बार बार परेशान कर रहा है। पीटीएसडी का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है सेल्फ हेल्प। अगर वो पर्सन को ट्रॉमा का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं है तो वो सेल्फ हेल्प के थ्रू भी ठीक हो सकता है। सेल्फ हेल्प का मीन्स है कि उसको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं सबसे पहले वो पॉजिटिव सोचना शुरू करे, वो उस नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाले बिल्कुल पूरी तरीके से। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोगों से मिलना शुरू करे, क्योंकि जब तक वो लोगों के बीच नहीं जाएगा, लोगों से मिलेगा नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं बढ़ाएगा, तो उसके लिए वो थॉट्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेले में
चीजें ज्यादा याद आती हैं, जो पुरानी घटना हुई है वो ज्यादा परेशान करती हैं। तो इस बेटर कि सेल्फ हेल्प के लिए बेस्ट तरीका है कि वो लोगों से मिलना जुलना शुरू करे, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाए या दोस्तों से बातचीत करे या जिससे भी उनको पसंद है वो बातचीत करे और अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करे, अपनी हॉबीज बढ़ाए, अपनी हॉबीज पे ध्यान दे। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो ये नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही दिमाग से निकलने शुरू हो जाएंगे। इसमें एक और तरीका है सेल्फ हेल्प के लिए कि आप आउटडोर एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो चीजें आपके दिमाग से हट जाए और नई नई चीजों को देखकर एक नई थिंकिंग डेवलप हो। तो एक्सरसाइज भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको डांस का शौक है तो आप डांस एक्सरसाइज कीजिए, या किसी भी तरह का जो भी आपका शौक है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करिए और उस हॉबी को डेवलप करिए। तो ये सेल्फ हेल्प एक बेस्ट ऑप्शन है, इफेक्टिव टेक्निक है पीटीएसडी के क्योर के लिए। बाकी इसकी जो दूसरी टेक्निक्स है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में एक पर्सन जब अपने ट्रॉमा के बारे में बात करता है तो वो खुलकर अपनी जो थिंकिंग है, जो फीलिंग्स है, उसे खुलकर शेयर करता है, जिसकी वजह से उसको रिलैक्सेशन फील होता है और एक वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि वो साइकोथेरेपी यूज करे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की हेल्प से, जिसमें वो अपनी बातों को खुलकर रखे और अपने जो फीलिंग्स को खुलकर बात करे, पॉजिटिव फीलिंग उसके अंदर आएगी। तीसरा इसमें है हिप्नोथेरेपी। अगर हमें लगता है कि पीटीएसडी के सिम्टम्स ज्यादा ही बढ़ गए हैं या ट्रॉमा की कंडीशन पर्सन के साथ कुछ ज्यादा ही हो रही है, तो इसमें हम हिप्नोथेरेपी यूज करते हैं। हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रॉमा उस पर्सन को हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और जिसको वो बता नहीं पा रहा है, तो हम इस चीज को हिप्नोथेरेपी के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि जो अनवांटेड थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं वो क्या है, और इसके थ्रू हम उसका इलाज करते हैं। ये सभी थेरेपी इसमें पीटीएसडी में कारगर हैं और सभी से इसका इलाज संभव है। डिपेंड करता है कि जो सिम्टम्स हैं वो किस लेवल के हैं, क्योंकि किसी में ये सिम्टम्स कम होते हैं, किसी में ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसका इलाज संभव है, और ये रातों रात ठीक होने वाला बीमारी नहीं है या डिसऑर्डर नहीं है। कुछ सेशन की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस बेटर कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसे सजेस्ट कीजिए कि वो जल्द से जल्द किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले। और अगर उसे लगता है कि वो उसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो उन्हें ये सलाह दें कि वो एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें या फिर कहीं बाहर घूम कर आए, एक आउटडोर एक्टिविटी करें, तो वो अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं अगर सिम्टम्स कम हैं। अगर इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।